हेलो दोस्तों, कहानियों की इस दुनिया में आप सबका स्वागत है। शुरुआत करते हैं एक पौराणिक कथा से, शिव और सती की कथा। दक्ष प्रजापति की कई पुत्रियां थीं। सभी पुत्रियां एक से बढ़कर एक रूपवती, गुणवती, बुद्धिमती थीं। फिर भी दक्ष के मन में संतोष नहीं था। वे चाहते थे कि उनके घर में एक ऐसी पुत्री का जन्म हो जो सर्वशक्तिमान हो, अत्यंत रूपवती हो, गुणवती हो, सर्व विजयिनी हो, जिसके कारण उन्होंने ऐसी ही पुत्री के लिए तप प्रारंभ किया। तप करते करते समय बीतता गया तो स्वयं भगवती आद्या ने प्रसन्न होकर प्रकट होकर कहा, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। तुम किस कारणवश तप कर रहे हो पुत्र? दक्ष ने अपने तप करने का कारण बताया तो माँ बोली, मैं स्वयं पुत्री के रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म लूंगी और मेरा नाम होगा सती। मैं सती के रूप में जन्म लेकर अपनी लीलाओं का विस्तार करूंगी। कुछ समय पश्चात भगवती आद्या ने स्वयं सती के रूप में दक्ष के यहाँ जन्म लिया। सती दक्ष की सभी पुत्रियों में अलौकिक थी। उन्होंने बाल्यावस्था में ही कई ऐसे अलौकिक, आश्चर्यचकित करने वाले कार्य कर दिखाए थे जिन्हें देखकर स्वयं दक्ष को भी विस्मय का अनुभव होता था। समय बीतता गया, सती बड़ी हो गई, विवाह योग्य हो गई, तो दक्ष को उनके विवाह की चिंता हुई। उन्होंने ब्रह्मा जी से इस विषय में परामर्श किया। ब्रह्मा जी ने कहा, सती आद्या का अवतार है। आद्या आदि शक्ति और शिव आदि पुरुष है, अतः सती के विवाह के लिए शिव ही योग्य और उचित वर है। हालांकि दक्ष को शिव योग्य वर नहीं लगे थे, लेकिन उन्होंने ब्रह्मा जी की बात मानकर सती का विवाह भगवान शिव के साथ कर दिया। सती कैलाश में जाकर भगवान शिव के साथ रहने लगी। भगवान शिव दक्ष के दामाद थे, किंतु एक ऐसी घटना घटित हो गई जिसके कारण दक्ष के हृदय में भगवान शिव के प्रति बैर और वैमनस्य, विरोध का भाव पैदा हो गया। हुआ यूं, एक देवलोक में ब्रह्मा ने धर्म के लिए एक सभा का आयोजन किया। सभी बड़े बड़े देवता सभा में एकत्र हुए। भगवान शिव भी इसी सभा में बैठे थे। सभा मंडल में जब दक्ष का आगमन हुआ, दक्ष के आगमन पर सम्मानपूर्वक सभी देवता उठकर खड़े हो गए, पर भगवान शिव खड़े नहीं हुए और ना ही उन्होंने दक्ष को प्रणाम किया। इसे दक्ष ने, क्योंकि वह शिव के ससुर भी थे, अपना अपमान समझा। केवल यही नहीं, उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या की आग जल उठी। वे उनसे बदला लेने के लिए समय और अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। समय बीतता गया। एक बार सती और शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए परस्पर वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय आकाश मार्ग से कई विमान कनखल की ओर जाते दिखाई दिए। सती ने उन विमानों को देखकर भगवान शिव से पूछा, प्रभु, ये सभी विमान किसके हैं और कहाँ जा रहे हैं? भगवान शंकर ने उत्तर दिया, आपके पिता दक्ष ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है। समस्त देवताएं और देवनांगनाएं इन विमानों में बैठकर उसी यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। इस पर सती ने दूसरा प्रश्न किया, क्या मेरे पिता ने आपको यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया? भगवान शंकर ने उत्तर दिया, आपके पिता मुझसे बैर रखते हैं, फिर वे मुझे क्यों बुलाएंगे, क्यों आमंत्रित करेंगे? सती मन ही मन सोचने लगी। फिर बोली, यज्ञ के इस अवसर पर मैं अवश्य ही जाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी सभी बहनें भी वहाँ पर आएंगी। उनसे मिले हुए बहुत दिन हुए हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं भी अपने पिता के घर जाना चाहती हूँ। यज्ञ में सम्मिलित हो जाऊंगी और साथ ही बहनों से मिलने का सुअवसर भी मिलेगा। भगवान शिव ने उत्तर दिया, इस समय वहाँ जाना उचित नहीं होगा, क्योंकि आपके पिता ने आपको यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया है और ना ही मुझे आमंत्रण दिया है। इस पर सती ने प्रश्न किया, ऐसा क्यों? भगवान शिव ने उत्तर दिया, विवाहित लड़की को बिना बुलाए पिता के घर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि विवाह हो जाने पर लड़की अपने पति के साथ ही रहती है। पिता के घर से उसका संबंध एक प्रकार से टूट जाता है। लेकिन सती पियर जाने के लिए हट करती रही, अपनी बात बार बार दोहराती रही।
उनकी इच्छा देखकर भगवान शिव ने उन्हें पीहर जाने की अनुमति दी। उनके साथ एक गण भी भेज दिया। उस गण का नाम वीरभद्र था। सती वीरभद्र के साथ अपने पिता के घर गई। घर में सती से किसी ने भी प्रेम पूर्वक बात नहीं की। दक्ष ने उन्हें देखकर कहा, तुम क्या यहाँ मेरा अपमान करने आई हो? अपनी बहनों को देखो, वे किस प्रकार के अलंकारों और सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित हैं। तो और तुम्हारे शरीर पर सिर्फ बागंबर है। तुम्हारा पति शमशानवासी और भूतों का नायक है। वह तुम्हें बागंबर छोड़कर और क्या पहना सकता है? दक्ष के कथन से सती के हृदय में पश्चाताप का सागर उमड़ पड़ा। वे सोचने लगी, उन्होंने यहाँ आकर अच्छा नहीं किया। भगवान ठीक ही कह रहे थे कि बिन बुलाए पिता के घर भी नहीं जाना चाहिए। पर अब क्या हो सकता है, अब तो मैं आ ही गई हूँ। पिता के कटु और अपमानजनक शब्द सुनकर भी सती मौन रही। वे उस यज्ञ मंडल में गई जहाँ सभी देवता और ऋषि मुनि बैठे थे तथा यज्ञ कुंड में धू धू करती हुई यज्ञ अग्नि जल रही थी। अग्नि में आहुतियाँ डाली जा रही थी। सती ने यज्ञ मंडप में सभी देवताओं के तो भाग देखे, किंतु भगवान शिव का भाग उन्हें नहीं दिखाई दिया। वे भगवान शिव का भाग न देखकर अपने पिता से बोली, पितृश्रेष्ठ, यज्ञ में तो सबके भाग दिखाई पड़ रहे हैं, किंतु कैलाशपति का भाग नहीं। आपने उनका भाग क्यों नहीं रखा? दक्ष ने अभिमान से उत्तर दिया, मैं तुम्हारे पति शिव को देवता नहीं समझता। वह तो भूतों का स्वामी, नग्न रहने वाला, हड्डियों की माला धारण करने वाला, वह देवताओं की पंक्ति में बैठने योग्य नहीं है। उसे कौन भाग देगा? सती अपमान और क्रोध से जल उठी। उनके नेत्र लाल हो उठे, उनकी भौहें कुटिल हो गई, उनका मुखमंडल प्रलय के सूर्य की भांति तेजोदीप्त हो उठा। उन्होंने पीड़ा से तुलमिलाते हुए कहा, मैं इन शब्दों को कैसे सुन रही हूँ? मुझे धिक्कार है। देवताओं, तुम्हें भी धिक्कार है। तुम भी उन कैलाशपति के लिए इन शब्दों को कैसे सुन रहे हो, जो मंगल के प्रतीक है, जो क्षण मात्र में संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने की शक्ति रखते हैं। वे मेरे स्वामी हैं। नारी के लिए उसका पति ही स्वर्ग होता है, और जो नारी अपने पति के लिए अपमानजनक शब्दों को सुनती है उसे नरक में जाना होता है। पृथ्वी सुनो, आकाश सुनो, और देवताओं तुम भी सुनो। मेरे पिता ने मेरे स्वामी का अपमान किया है। मैं अब एक क्षण भी जीवित नहीं रहना चाहती। सती अपने कथन को समाप्त करती हुई यज्ञ के कुंड में कूद पड़ी। जलती हुई आहुतियों के साथ उनका शरीर भी जलने लगा। यज्ञ मंडल में खलबली पैदा हो गई, हाहाकार मच गया। देवता उठकर खड़े हो गए। वीरभद्र क्रोध से कांप उठे। वे यज्ञ का विध्वंस करने लगे। यज्ञ मंडप में भगदड़ मच गई। देवता और ऋषि मुनि भाग खड़े हुए। वीरभद्र ने देखते ही देखते दक्ष का मस्तक काट कर फेंक दिया। यह समाचार भगवान शिव के कानों में भी पड़ा। वे प्रचंड आंधी की भांति कनखल जा पहुंचे। सती के जले हुए शरीर को देखकर भगवान शिव अपने आप को भूल गए। सती के प्रेम और उनकी भक्ति ने शंकर के मन को व्याकुल कर दिया। उस शंकर के मन को व्याकुल कर दिया जिन्होंने काम पर भी विजय प्राप्त की थी और जो सारी सृष्टि को नष्ट करने की क्षमता रखते थे। वे सती के प्रेम में खो गए, बेसुध हो गए। भगवान शिव ने उन्मत्त होकर सती के जलते हुए शरीर को कंधे पर रख लिया। वे सभी दिशाओं में भ्रमण करने लगे। शिव और सती के इस अलौकिक प्रेम को देखकर पृथ्वी रुक गई, हवा रुक गई, जल का प्रवाह रुक गया और रुक गई देवताओं की सांसें। सृष्टि व्याकुल उठी। सृष्टि के प्राणी पुकारने लगे, पाहि माम, पाहि माम, पाहि माम प्रभु। भयानक संकट उपस्थित होकर सृष्टि के पालक भगवान विष्णु आगे बढ़े। वे भगवान शिव की बेसुधी से अपने चक्र से सती के एक एक अंग को काट काट कर गिराने लगे। धरती पर 51 स्थानों में सती के अंग कट कट कर गिरे। जब सती के सारे अंग कट कर गिर गए तो भगवान शिव पुनः अपने आपे में आए। जब वे अपने आप में आए तो पुनः सृष्टि के सारे कार्य चलने लगे। धरती पर जिन 51 स्थानों में सती के अंग कट कट कर गिरे थे, वे ही स्थान आज शक्ति के स्रोत हैं, शक्ति पीठ माने जाते हैं। आज भी इन स्थानों में सती का पूजन होता है, उपासना होता है। तो ऐसा है अद्भुत भगवान शिव और सती का प्रेम। आई होप
आप सबको ये एक पौराणिक कथा बहुत अच्छी लगी होगी। अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और आप और कौन सी कथाएं सुनना चाहते हैं ज़रूर लिखें।